प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने पावर ऑफ रिपेंटेंस के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे पाप क्षमा के ऊपर। जी हाँ प्रियो, हम जानते हैं कि हर एक पाप हमारे जीवन में दंड को लेकर आता है। रोमियो के नाम पत्र के अध्याय 6 और वचन 23 को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि पाप का वेतन तो मृत्यु है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। आगे हम रोमियो के पत्र के अध्याय 5 और वचन 12 में पढ़ते हैं, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। यदि सब पापी हैं तो कौन ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? जी हाँ प्रियो, हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 31 और वचन 31 से 34 में पढ़ें, जहां पे परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है, एक घोषणा की है कि मैं उनके पाप क्षमा कर दूंगा, मैं उनके अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। जिसे संत पौलुस इब्रानियों के लिखे पत्र के अध्याय 8 और वचन 12 में इसी बात को बताते हैं कि मैं उनके पाप क्षमा कर दूंगा, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। जी हाँ प्रियो, लेकिन यदि हम इसी पत्र के अध्याय 9 और वचन 22 को पढ़ें, यानी इब्रानियों के नाम अध्याय 9 और वचन 22 को पढ़ें, जहां लिखा है, संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती है। क्योंकि लेवी के ग्रंथ के अध्याय 17 और वचन 11 में पढ़ें, वहां पर बाइबल हमें बताती है, क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है कि उसमें जीवन शक्ति है, उसमें जीवन शक्ति है। आगे हम इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 10 और वचन 4 में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता है। इसीलिए पिता ने ये तय किया कि वो अपने पुत्र को इस संसार में भेजे, जो अपने क्रूस मरण द्वारा सबों के पाप क्षमा के लिए रक्त बहाए। जिसे हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र के अध्याय 3 और वचन 23 और 24 में, जहां वचन हमें स्पष्ट बताता है, क्योंकि सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुक्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम एफिसियों के नाम पत्र के अध्याय 1 और वचन 7 में पढ़ते हैं, जहां वचन हमें बताता है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। कोलोसियों के नाम पत्र के अध्याय 1 और वचन 13 से 14 में हम पढ़ते हैं, जहां बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने हमें अंधकार की दास्ता से निकालकर अपने पुत्र के राज्य में ले आया, और इस तरह से उसके पुत्र के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात पापों की क्षमा मिली है। जी हाँ प्रियो, आगे हम संत यूहन्ना रचित पत्र के अध्याय 1 और वचन 7 में पढ़ते हैं, जहां वचन हमें बताता है कि उसके पुत्र अर्थात ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। और इसी पत्र के संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 और वचन 8 में पढ़ते हैं, जहां वचन हमें बताता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। और आगे हम संत पेतरुस के पहले पत्र के वचन
18 से 19 में पढ़ते हैं, जहां वचन हमें बताता है कि हमारा उद्धार जो हुआ है प्रभु यीशु के मूल्यवान रक्त से हुआ है। जी हाँ प्रियो, हमारा उद्धार प्रभु यीशु के मूल्यवान रक्त से हुआ है। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नाश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। जी हाँ प्रियो, आज से 17 साल पहले मैं एक बिजनेस में भारी नुकसान का सामना किया। मैं अपने आप को दोषी पाया, क्योंकि मेरे साथ साथ औरों का जो मेरे साथ एसोसिएट थे उनको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मैं अपने आप को दोषी पाया और पाप में गिरा और मेरा मृत्यु हो चुका था। जी हाँ प्रियो, आगे जब मैं इस बात को अंगीकार करना शुरू किया, जब प्रभु ने मुझे उस गहरे गर्त से बाहर निकाला, मेरा उद्धार बपतिस्मा संस्कार में ही हो चुका था, लेकिन पापों ने मुझे मृत्यु तक पहुंचा दिया था। मैंने अपने जीवन में करीब से पाप के कार्यों को देखा है, अंधकार की शक्तियों को अनुभव किया है। प्रभु ने मुझे जब वहां से बाहर निकाला, उस गहरे गर्त से जब बाहर निकाला, और जब मैं प्रभु के उन वचनों को अंगीकार करना शुरू किया, तब मेरे जीवन में एक बार फिर से नया सवेरा आया। मेरे जीवन में सचमुच वचन शक्तिशाली रूप से कार्य किया, जहां लिखा है, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज ए न्यू क्रिएशन। जी हाँ प्रियो, अगले एपिसोड में हम और एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।